आप सब गुड इवनिंग। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश और उसमें देख लेते हैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का टेस्ट। बच्चों दिया गया है इंग्लिश टेस्ट। क्वेश्चन दिया गया है कि चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी जो नीचे सेंटेंस लिखे हैं, जो नीचे वाक्य लिखे हैं, उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग कमेंट बॉक्स में या अपनी नोटबुक में टाइप करते रहिएगा। आइए देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, दिया गया पहले डॉट डॉट दिया गया, उसके बाद में दिया गया गंगा, उसके बाद में एज, उसके बाद में फिर से डॉट डॉट दिया गया है, लिखा है होली रिवर ऑफ इंडिया। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। पहला ऑप्शन दिया गया ए नंबर पर, इसमें ए भरा जाएगा। बी नंबर पे दिया गया है एन भरा जाएगा। सी पर दिया गया है द भरा जाएगा और डी में दिया गया नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और 5 सेकंड का समय बच्चों, उसके बाद में आप लोगों को आंसर हम बताएंगे कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो आइए देख लेते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द, यानी क्या हो जाएगा, द गंगा इज द होली रिवर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, द भर देंगे इस तरीके से। तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, द भर देंगे। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, लिखा है द काऊ इज, उसके बाद में डॉट डॉट दिया गया है, फिर लिखा यूजफुल एनिमल। तो आइए देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया एन, दूसरा ऑप्शन दिया गया ए, तीसरा ऑप्शन दिया गया द और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। बच्चों जो ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा है उसे आप लोग या तो अपनी नोटबुक में लिख लो या तो फिर उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। उसके बाद में राइट आंसर हम आपको बताते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी यहाँ पर क्या भरेंगे, ए भरेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यू जो है ये वोवेल है, यानी वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल होते हैं। यदि इनसे कोई मीनिंग प्रारंभ होती है तो उसके साथ में क्या भरा जाता है, एन भरा जाता है। लेकिन यहाँ पर यू से प्रारंभ हो रहा है, वोवेल है, उसके बाद भी ए यहाँ पर टिक लगाया, यानी इसका राइट आंसर ए हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो साउंड है यू, तो ये जो साउंड निकल रहा है वो निकल रहा है इस तरीके का, या और उसमें यू की मात्रा, यानी जो साउंड है ये साउंड कंसोनेंट्स है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या भरेंगे, ए भरेंगे, एन नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आइए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया बच्चों, दिया गया कालिदास इज, उसके बाद में डॉट डॉट दिया गया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब पहला ऑप्शन दिया गया ए, दूसरा ऑप्शन है द, तीसरा ऑप्शन है एन और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें से आप लोग जो भी आप लोगों को राइट आंसर लगे उस आंसर को आप लोग टाइप करिएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर क्या भर देंगे, द आ जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। तो चौथा क्वेश्चन दिया गया बच्चों, दिया गया रवि इज गुड बॉय, उसके बाद में डॉट डॉट दिया गया है, इज ए गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमें भरना क्या है, पहले में दिया गया है ए भरना, दूसरे में ही, तीसरे में सी और चौथे में इट दिया गया है। तो बच्चों जो राइट आंसर लग रहा हो उस आंसर को आप लोग टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स में। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों दिया गया रवि इज ए बॉय, यानी रवि क्या, रवि एक लड़का है। उसके बाद में अब यहाँ पर ये रवि जो है ये लड़का यानी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा। तो ए तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो आर्टिकल दिया गया है। अब रवि ये पुल्लिंग है यानी मस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो रवि के अनुसार यहाँ पर क्या भर देंगे, ही आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये बच्चों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, द पीपल ऑफ राजस्थान रियली वेरी ब्रेव। अब यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया, तो डॉट डॉट में क्या भरना है, पहले ऑप्शन में दिया गया इज, दूसरे में दिया गया है आर, तीसरे में दिया गया है वाज और चौथे में दिया गया है वर। तो जो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो उस आंसर को आप लोग टाइप करिएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लिखा है द पीपल ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के लोग,
ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, राजस्थान के लोग रियली वेरी ब्रेव, वास्तव में कैसे होते हैं, बहादुर होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना, ए नंबर। तो ए नंबर पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है एज, तो क्या भर देंगे यहाँ पर एज, यानी द पीपल ऑफ राजस्थान इज रियली वेरी ब्रेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर। अब आइए देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन। तो बच्चों छठवां क्वेश्चन दिया गया द हिंदुस्तान टाइम्स, उसके बाद में डॉट डॉट दिया गया ए लीडिंग न्यूज़पेपर। अब देख लेते हैं इसमें क्या भरा जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया वॉज, दूसरा इज दिया गया है, तीसरा आर दिया गया है, और उसके बाद में चौथे नंबर पर कैन दिया गया है। तो बच्चों जो आंसर आप लोगों को सही लगे उस आंसर को आप लोग टाइप कर लो, उसके बाद हम राइट आंसर बताते हैं। आइए देख लेते हैं बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हिंदुस्तान टाइम्स, उसके बाद में इसका राइट आंसर में क्या आ जाएगा, आर। क्या आ जाएगा, आर ए लीडिंग न्यूज़ पेपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आर। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी, तो इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन। तो बच्चों सातवां क्वेश्चन दिया गया है इट, उसके बाद में डॉट डॉट दिया गया है रेन टुडे। अब यहाँ पर कैन, शैल, माइट या मे। तो सातवें क्वेश्चन में देख लेते हैं बच्चों क्या राइट आंसर होगा, आप लोग टाइप करिएगा जब तक। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी इसमें क्या भरेंगे, मे भरेंगे, एम ए वाई, यानी इट मे रेन टुडे, यानी क्या संभावना प्रकट की जा रही है कि आज बारिश हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो इसका सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी क्या बनेंगे इसमें, मे, हेल्पिंग वर्ब मे आ जाएगी। अब देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन। तो आठवां क्वेश्चन दिया गया ही, उसके बाद में डॉट डॉट दिया गया है नॉट बीट योर ब्रदर। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे ही के साथ में। तो नॉट आ गया, बीट योर ब्रदर, तो इस भरेंगे, डिड लगाएंगे, डू लगाएंगे या वॉज लगाएंगे। तो देख लेते हैं बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइप करिए आप लोग जब तक। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो बच्चों देखिए अगर यहाँ पर हम इस भर देते हैं तो यहाँ पर फिर आईएनजी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा। यदि डू भर देते हैं तो डू प्लूरल वर्ब, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पर सिंगुलर दिया गया है, ये भी नहीं आएगा। अगर वाज भरेंगे तो यहाँ पर फिर से आईएनजी होना चाहिए। डिड जो है यही एक सुटेबल है, तो यहाँ पर क्या भर जाएगा, डिड, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो यहाँ पर भर देंगे डिड। तो आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, डिड आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब आइए देख लेते हैं नवा क्वेश्चन। तो नवा क्वेश्चन दिया गया द ट्रेन, उसके बाद डॉट डॉट बिफोर आई केम। अब यहाँ पर क्या भरेंगे, हैड गोन भरेंगे, हैज़ गोन भरेंगे, या विल गो भरेंगे, या वेंट भरेंगे। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से भरिएगा आप लोग। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जहाँ पर बिफोर लगा होता है, तो बिफोर के पहले वाला सेंटेंस किस टेंस में बनाते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। तो हैड के साथ में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका फार्मूला क्या होता है, यानी हैड लगाएंगे, उसके बाद में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये कहाँ पर दिया गया, ये दिया गया हैड गोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी नौवें क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, हैड गोन बिफोर आई केम। अब आइए चलते देखते हैं दसवां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन दिया गया द गंगा डॉट डॉट इज द डॉट डॉट इन द हिमालयाज। तो अब देख लेते हैं पहला ऑप्शन दिया गया राइज, दूसरा दिया गया इज राइजिंग, तीसरा ऑप्शन दिया गया रोज, या चौथा ऑप्शन दिया गया राइजेस। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, जल्दी से जो ऑप्शन सही लगे चार में से वो आप लोग जल्दी से टाइप कर लो। आइए देखते हैं दसवें क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइजेस। राइजेस मीन्स निकलना, यानी द गंगा राइजेस इन द हिमालयाज। गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पर भर देंगे राइजेस। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी दसवें क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं ग्यारहवां क्वेश्चन। अब देख लेते हैं बच्चों ग्यारहवां क्वेश्चन दिया गया है डू इट, और कह रहा है इसकी पैसिव वॉइस बनाओ। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं पहले में क्या दिया गया है, लेट इट डन, दूसरे में दिया गया डोंट डू इट, तीसरे में दिया गया लेट इट डन, और उसके बाद में चौथे नंबर में दिया गया लेट इट बी डन। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों जो आंसर आप लोगों को सही लगे उस आंसर को आप लोग जल्दी से टाइप कर दो। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो डू इट की पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं।
तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। तो क्या आ जाएगा, लेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या दिया गया, इट। उसके बाद में बी लगाते हैं और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डू का डन। तो ये वाला फॉर्म कहाँ दिया गया, लेट इट बी डन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब आइए देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन दिया गया एशिया इज, उसके बाद में डॉट डॉट बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए में दिया गया है दादा, उसके बाद में बी में दिया गया है ए और उसके बाद में दा लिखा है, सी में दिया गया एन एंड दा, और उसके बाद में डी में दिया गया ए और एन। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से टाइप करो बच्चों। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो एशिया इज द बिगेस्ट, एशिया इज द, किस तरीके से भरेंगे यहाँ पर, द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, दोनों जगह आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन दिया गया है जयपुर इज, उसके बाद में डॉट डॉट पेरिस ऑफ इंडिया, यानी जयपुर जो है वो क्या है, भारत का पेरिस है। तो देख लेते हैं क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, दा भरा जाएगा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं, जो ऑप्शन सही लगे बच्चों उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से टाइप कर दो। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर इज द, क्या भरेंगे यहाँ पर, द पेरिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या दिया गया, सी नंबर पर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी दा भरेंगे। अब आइए देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन दिया गया है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लॉयर। अब देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे ही आस्क्ड मी ए लॉयर, ही सेड दैट वी लॉयर, ही कॉल्ड मी ए लॉयर, या ही सेज दैट वी लॉयर। तो बच्चों 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से टाइप कर दो, बिल्कुल इजी इनडायरेक्ट दी गई है। आइए देख लेते हैं फिर इसका राइट आंसर क्या होगा 14वें क्वेश्चन का। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ही कॉल्ड मी ए लॉयर। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी ही कॉल्ड मी ए लॉयर। तो इस तरीके से इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ही कॉल्ड मी ए लॉयर। अब आइए देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। तो बच्चों 15वां क्वेश्चन दिया गया आई, उसके बाद में डॉट डॉट दिया गया, लिखा है नॉट गो टू स्कूल। अब देख लेते हैं क्या डू डू भरा जाएगा, डज आ जाएगा, वाज आ जाएगा, या डिड आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन। तो देख लेते हैं यहाँ पर आई प्लूरल है, नॉट गो टू स्कूल। अब देख लेते हैं यहाँ पर वॉज अगर आता है तो यहाँ पर आईएनजी होनी चाहिए थी, अगर डज आता है तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। यहाँ पर डिड भी आ सकता है और यहाँ पर डू भी आ सकता है। तो ये दोनों आंसर जो है वो कंबाइंड में सही हो जाएंगे, यानी इसके दो ऑप्शन कौन कौन सही हो जाएंगे, ए प्लस डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, यानी ए भी सही है और डी भी सही है। अब जिन बच्चों ने ए सही लगाया वो भी सही आंसर है और जिन बच्चों ने डी सही लगाया वो भी सही आंसर है। तो 15वें क्वेश्चन का जो है वो ए प्लस डी, यानी ए प्लस डी, ये जो है आंसर सही हो जाएंगे, यानी ए भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देख लेते हैं अब 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन दिया गया है माई ब्रदर नेवर, उसके बाद में डॉट डॉट दिया गया है ए लाई। तो पहले ऑप्शन में दिया गया है टेल्स, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है टोल्ड, और तीसरे ऑप्शन में दिया गया है टेल, और चौथे में दिया गया है हैड टेल। तो आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को जल्दी से आप लोग टाइप कर लो, उसके बाद में राइट आंसर बताते हैं कौन सा होगा राइट आंसर। तो ये देख लेते हैं बच्चों 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर टेल्स आ जाएगा, यानी माई ब्रदर नेवर टेल्स ए लाई, यानी मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलता है, मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, यानी यहाँ पर क्या भर देंगे, टेल्स भर देंगे। तो इस तरीके से ये आ जाएगा टेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए। अब आइए देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन। तो इस तरीके से 17वां क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा लार्ज है, बड़ा क्वेश्चन है, इसके आंसर देख लेते हैं नीचे तक। तो दिया गया सबसे पहले दिया गया शीला सेज टू नेहा किरण इज ए गुड गर्ल। तो ये देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया शीला सेज नेहा दैट किरण इज ए गुड गर्ल। उसके बाद में दिया गया शीला टेल्स नेहा दैट किरण इज ए गुड गर्ल। उसके बाद में दिया गया है सी नंबर, दिया गया शीला टोल्ड नेहा दैट किरण वाज ए गुड गर्ल। उसके बाद दिया गया शीला आस्क्ड नेहा
इफ किरण इज ए गुड गर्ल। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग जब तक टाइप करो। तो देख लेते हैं, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन यानी शीला सेज टू, इस तरीके से दिया गया है, शीला सेज टू नेहा किरण इज ए गुड गर्ल। ए में दिया गया शीला सेज नेहा दैट किरण इज ए गुड गर्ल। बी में दिया गया शीला टेल्स नेहा दैट किरण इज ए गुड गर्ल। और सी में दिया गया शीला टोल्ड नेहा दैट किरण वाज ए गुड गर्ल। और डी में दिया गया शीला आस्क्ड नेहा इफ किरण इज ए गुड गर्ल। तो बच्चों जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग जल्दी से टाइप कर लो, फिर हम इसका राइट आंसर बताते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें एक नियम होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल सेस को कायम बदल देते हैं, टेल्स में बदल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, शीला टेल्स नेहा दैट, और उसके बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है किरण इज ए गुड गर्ल, तो वही सेम रख देंगे, किरण इज ए गुड गर्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में राइट आंसर हो जाएगा इसका इस तरीके से, यानी शीला टेल्स नेहा दैट किरण इज ए गुड गर्ल। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 and 2, उसके बाद में डॉट डॉट 4, यानी 2 और 2 4। अब क्या भरेंगे इसमें, मैक्स भरेंगे, इज मैकिंग भरेंगे, मैक भरेंगे या मेड भरेंगे। तो अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, बहुत बार आप लोग ये क्वेश्चन हल कर चुके हो। फटाक से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 and 2 मेक 4, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, मेक भर देंगे। और यहाँ पर क्यों भरेंगे, क्योंकि जब दो सिंगुलर एंड से जुड़ते हैं, देखो 2 यानी 2 and 2 यानी 2 और 2 हैं, तो जब दो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं यदि वो एंड से जुड़े होते हैं तो फिर वो क्या बन जाते हैं, वो दोनों मिलकर प्लूरल बन जाते हैं। तो प्लूरल में क्या करते हैं, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इस वजह से सिंगुलर में तो एस एस जोड़ते हैं, लेकिन प्लूरल में क्या करते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेक, तो इस वजह से आ जाएगा 2 and 2 मेक 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं क्या दिया गया अनिल, उसके बाद में डॉट 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 हिज वर्क बिफोर रवि केम। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर फिनिश्ड भरेंगे, हैज फिनिश्ड भरेंगे, फिनिशिंग भरेंगे या हैड फिनिश्ड भरेंगे। बच्चों ये एकदम आसान सा टेंस दिया गया है, अब इस टेंस को आप लोग पहचानो और इसका राइट आंसर फटाक से टाइप करो। अब आइए देखते हैं बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या दिया गया, कहाँ से पहचान लगाते हैं, बिफोर से। तो जहाँ पर बिफोर या आफ्टर लगा होता है तो वो सेंटेंस कौन से होते हैं, परफेक्ट के होते हैं, या तो वो पास्ट परफेक्ट के होंगे या तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट के होंगे। तो ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है इसी ये पास्ट इंडेफिनिट दिया गया, यानी रवि केम दिया गया है। तो इसका जो पहले वाला सेंटेंस होता है वो किस में बनाते हैं, वो बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, फिनिश्ड। तो क्या आ जाएगा, हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर रवि केम, यानी क्या आ जाएगा, अनिल हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर रवि केम। यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब आइए देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। देख लेते हैं जो 20वां क्वेश्चन दिया गया, द गेस्ट आफ्टर दे हैड ईटन द फूड। बहुत एकदम बिल्कुल एकदम बिंदास नंबर का क्वेश्चन है ये, कई बार हम लोग हल कर चुके हैं। तो देख लेते हैं क्या भरा जाएगा। पहले ऑप्शन में दिया गया हैड स्लेप्ट, उसके बाद में दिया गया हैड स्लेप्ट, उसके बाद में दिया गया स्लेप्ट, उसके बाद में दिया गया स्लीपिंग। अब बच्चों जो आंसर सही हो उस आंसर को आप लोग फटाक से टाइप कर दो। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका एक नियम होता है, यदि यहाँ पर आफ्टर दिया गया है तो क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि आफ्टर है तो बाद वाले सेंटेंस में हैड लगाते हैं, और पहले वाले में क्या करते हैं, पास्ट टेंस डेफिनेट बनाते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से वर्ब की क्या कर लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ देख लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या दिखा, सेलेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द गेस्ट स्लेप्ट आफ्टर दे हैड ईटन द फूड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब आइए देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दिया गया राधा विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क टुमारो। अब आइए देख लेते हैं। तो पूछ रहा है कि नेम ऑफ द टेंस, यानी टेंस का नाम क्या है, यानी ये जो टेंस लिखा है, ये जो सेंटेंस है इसका नाम बताना हमें। तो क्या है, बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन आप लोगों को सही लगे उस ऑप्शन को आप लोग एकदम से जल्दी से टाइप कर दो।
आइए देख लेते हैं बच्चों में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 21वें का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी ये कौन सा वाक्य है, ये वाक्य है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी। अब आइए देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन दिया गया है अजय, उसके बाद में डॉट डॉट, फिर लिखा है सॉल्विंग हिज मैथ्स क्वेश्चन। अब इसमें देख लेते हैं, पहले में क्या है आर, दूसरे में एज, उसके बाद में वर, उसके बाद में हेड। तो बच्चों जो ऑप्शन सही लगे बिल्कुल एकदम फटाक से टाइप कर दो। आइए देख लेते हैं बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर अजय जो है ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आर जो है ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में इज दिया गया ये सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी जुड़ी है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। वर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। और हेड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हेड दिया गया तो आएगा नहीं। तो क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी इज आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अजय इज सॉल्विंग हिज मैथ्स क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों 22 क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों 23वां क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया व्हाई डिड यू नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और कह रहा है क्वेश्चन में कि असर्टिव सेंटेंस बनाना है, यानी इस सेंटेंस को हमें किस में बदलना है, असर्टिव में। तो देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। तो पहला दिया गया यू डिड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। दूसरा दिया गया यू डिड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। पहले में यू डिड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स दिया गया। अब तीसरे में दिया गया यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और चौथे में दिया गया नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों चार ऑप्शन है, जो ऑप्शन आप लोगों को सही लग रहा हो कि ऑप्शन एकदम से सही है, करेक्ट है, उस ऑप्शन को आप लोग ए बी सी डी करके कोई भी एक नंबर करके आप लोग टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में। अब आइए देख लेते हैं बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यू डिड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, यानी बी नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यू डिड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं 24वां क्वेश्चन। तो 24वां क्वेश्चन दिया गया दे, उसके बाद में दिया गया है डॉट डॉट गोइंग टू आगरा सिंस 2023। अब देख लेते हैं हैड आ जाएगा, इज आ जाएगा, हैज़ बीन आ जाएगा, या नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर हैड जो है उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, ये तो एकदम से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं इज के साथ में, ये तो सही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, लेकिन यहाँ पर सेंस या फॉर के साथ में यदि टाइम दिया हो तो ये फिर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हैज़ बीन। हाँ ये जो है ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसके साथ में क्या होना चाहिए, वर्ब की, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी होनी चाहिए, और सेंस या फॉर के साथ में टाइम भी होना चाहिए, यानी समय भी दिया जाना चाहिए। तो यही सबसे एकदम सुटेबल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, हैज़ बीन यहाँ पर भर जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से हैज़ बीन यहाँ पर हम लोग भर देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी नंबर, हैज़ बीन। अब आइए देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं, दिया गया यू डॉट डॉट प्लेइंग द हॉकी एस्टरडे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एकदम इजी क्वेश्चन दिया गया है ये। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, वर आ जाएगा, या विल आ जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से टाइप कर लो, और जल्दी से एकदम टाइप करके आंसर दे दो, नहीं तो दूसरे बच्चे एकदम इतने इजी इजी क्वेश्चन है खटाखट एकदम आंसर देते रहेंगे। अब आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पर यू दिया गया है। यू जो है, यू क्या होता है, ये प्लूरल होता है, तो इसके साथ में हमेशा क्या आता है, प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ देख लेते हैं आर, आर तो सही है, लेकिन आर के हिसाब से यहाँ एस्टरडे दिया गया है, तो ये आर इस हिसाब से एस्टरडे के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। फिर वॉच देख लेते हैं, वॉच जो है ये सिंगुलर की है, लेकिन यहाँ पर ये यू जो है ये प्लूरल है, तो ये भी नहीं है। आगे दिया गया वर, ये प्लूरल की है, और इस वॉच के साथ एस्टरडे के साथ में इसका मैच भी सही हो रहा है, यानी एकदम राइट है। तो यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 25वें का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या आ जाएगा, वर भर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर, WERE। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी। अब आइए देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन। तो 26वां क्वेश्चन दिया गया यू, उसके बाद में दिया गया डॉट डॉट ईटिंग जंक फूड। अब क्या, पहले ऑप्शन में दिया गया मस्ट, दूसरे में दिया गया वर, तीसरे में दिया गया शुड नॉट, और चौथे में दिया गया डिड नॉट। तो बच्चों चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में एकदम से फटाक से एकदम टाइप कर दो, जो ऑप्शन एकदम सही लगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं क्या आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं यू, यू के अकॉर्डिंग मस्ट तो आएगा नहीं।
ईटिंग द, यहाँ पर आईएनजी जुड़ी है, तो आईएनजी किसके साथ में होती है, यानी कंटिन्यूअस का वाक होना चाहिए, या तो वो प्रेजेंट का हो, या तो वो पास्ट का हो, या तो फिर वो फ्यूचर का हो। तो ये पास्ट का दिया गया है वर, और वर क्या है, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी है, यानी यू के साथ में इसका मैचिंग भी एकदम परफेक्ट है, तो यू वर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, यू वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 26 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यू वर ईटिंग जंक फूड। तो 26वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर, बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन था। अब आइए देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन। अब ये देख लेते हैं बुक के, यानी जो क्लास 10th की बुक है उस बुक से जो कुछ सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन, तो आइए देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, द सब्जेक्ट मिस्टर कीजिंग वॉज टीचिंग टू द स्कूल टू द क्लास वॉज, यानी क्या दिया गया, मिस्टर कीजिंग, यानी कोई एक चैप्टर है एनी फ्रैंक का, द फ्रॉम द डायरी ऑफ फ्रॉम एनी फ्रैंक, उसमें क्या है, एक अध्यापिका है मिस्टर कीजिंग। तो मिस्टर कीजिंग जो है वो क्लासरूम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, फिजिक्स पढ़ाती हैं, सोशोलॉजी पढ़ाती हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, या इंग्लिश पढ़ाती हैं। बच्चों ये क्वेश्चन तो आप लोग एकदम से हवा में उड़ा दोगे, इतना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर टाइप कर दो। उसके बाद में हम आप लोगों को बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देख लेते हैं बच्चों, मिस्टर कीजिंग जो हैं उनका संबंध किससे है, तो मिस्टर कीजिंग का संबंध है बच्चों मैथमेटिक्स से। तो क्या है, जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक थे उनका संबंध किससे था, मैथमेटिक्स से। वो क्या पढ़ाती थी क्लास में, मैथमेटिक्स पढ़ाती थी। तो 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है, द बॉल फाइनली वेंट इनटू द। अब देख लेते हैं, द बॉल फाइनली, यानी बॉल मीन्स गेंद, फाइनली माने निर्णय यानी अंत में, वेंट माने चली गई, इनटू द कहाँ चली गई, यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया ये दिया गया द बॉल पोयम से। उसमें क्या है, एक गेंद होती है और एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बच्चा उस गेंद से खेलता होता है और वो गेंद क्या है उस बच्चे के हाथ से किसी तरीके से फिसल कर चली जाती है, सी में चली जाती है। तो आप देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर इसका पहला दिया गया वाटर, दूसरा दिया गया डिच, तीसरा दिया गया अंडरग्राउंड, और डी नंबर दिया गया वेल, यानी वाटर मीन्स पानी में चली जाती है, डिच मीन्स खाई में चली जाती है, अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे चली जाती है, पृथ्वी के अंदर चली जाती है, या वेल मीन्स कुआं में चली जाती है। तो बच्चों आप लोगों को यदि वो पोयम याद आ रही होगी, द बॉल पोयम पढ़ाई थी, तो उस पोयम से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो बच्चों आप लोगों को अगर याद हो तो जल्दी से आंसर टाइप कर दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसके बाद में इसका आंसर बताते हैं। तो आइए देख लेते हैं बच्चों, बिल्कुल एकदम से हलवा क्वेश्चन था ये। तो क्या क्या आ जाएगा, द बॉल फाइनली वेंट इनटू द वाटर, कहाँ चली गई थी, पानी में चली गई थी। और वो बच्चा क्या है, एकदम से अवाक जड़वत होकर एकदम खड़े हुए देख रहा था, और क्या कर रहा था, ट्रम्बलिंग यानी कांप रहा था, देखते हुए कि गेंद उसके हाथ से छूटकर एक सी में यानी समुद्र के किनारे खड़ा था, हार्बर यानी बंदरगाह में, तो उसमें पानी में चली गई थी, समुद्र में चली गई थी गेंद। तो ये उसका क्वेश्चन है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया द स्किन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इज कवर्ड विद। द स्किन मीन्स यानी जो बाहरी जो चमड़ी होती है, जो खाल होती है, वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों की, इस माने होती है, कवर्ड मीन्स यानी कवर ढकी हुई, विद माने किससे, यानी जो जंगली जानवर हैं उनके जो बाहर की चमड़ी होती है, जो बाहर की त्वचा होती है, खाल होती है, वो काहे से ढकी होती है, उनमें किस तरह के निशान बने होते हैं, क्या बने होते हैं। नंबर 1 में दिया गया स्ट्राइप्स, धारियाँ होती हैं, या स्पॉट्स धब्बे होते हैं, या सर्कल्स गोले होते हैं गोल गोल, वृत्त वृत्त टाइप के, या ट्राइएंगल या त्रिभुजाकार आकृतियां होती हैं। बच्चों ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, जल्दी से टाइप कर लो आप लोग, जो भी आंसर आप लोगों को सही लगे। आइए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो बच्चों हम लोगों ने एक पढ़ा था, हाउ द टेल ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों को हम किस तरीके से पहचानेंगे। तो ये उसी से क्वेश्चन लिया गया है। तो उस जंगली जानवरों के शरीर में क्या होते थे, स्ट्राइप्स होते थे, क्या होते थे, धारियां होती थी। तो 29वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्ट्राइप्स, यानी उनके शरीर में क्या होते थे, धारियां होती थी। तो ये आ जाएगा नंबर 1, यानी 29वें क्वेश्चन का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा स्ट्राइप्स। अब आइए देख लेते हैं 30वां क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन। अब दिया गया है बच्चों, यहाँ पर दिया गया अलोंग विद द रेन बिगेन टू फॉल। अब पहले में दिया गया स्टोन्स, दूसरे में दिया गया हिल स्टोन्स, उसके में दिया गया सिल्वर कॉइन्स, उसके बाद में दिया गया पियर्स। यानी अलोंग विद द रेन यानी बारिश के साथ साथ, बिगेन टू द फॉल क्या गिरने लगे। अब ये कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से दिया गया बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे ये कौन से पार्ट की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, उसी पार्ट से बात हो रही है। हाँ तो जल्दी से आंसर टाइप कर लो अब आप लोग फटाक से एकदम, बिल्कुल सही।
हाँ देख लेते हैं, यानी ए लेटर टू द गॉड, यानी लेंचो वाले पार्ट से। हाँ तो क्या हुआ, लेंचो वाले पार्ट में क्या होता था, जैसे उसके खेतों में क्या हुआ, ओले पड़ने लगे थे, तो ओलों की इंग्लिश क्या होती है, हेल स्टॉर्म, यानी क्या होता था, हेल स्टॉर्म मीन्स ओले पड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल स्टॉर्म। अब पहले क्या, पहले दिया गया स्टोन्स यानी पत्थर। अब ये सोचो, क्या आसमान से कभी पत्थर बरस सकते हैं क्या, नहीं बरस सकते हैं। उसके बाद सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के। भाई चांदी के सिक्के का कभी आसमान से बरस सकते हैं, अगर ऐसा कभी हो जाए तो बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद में दिया गया है पियर्ल्स। पियर्ल्स मीन्स होता है मोती। क्या कभी मोतियों की बारिश हुई है, कभी नहीं हुई है। तो एक ही राइट आंसर है, यानी किसकी बारिश हुई है, ओलों की बारिश हुई है। हम लोगों ने भी कई बार देखा क्या होता है, ओले गिरते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हेल स्टोन। अब बच्चों देख लेते हैं, हम लोगों ने इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चन हल करे हैं, अब हम लोग मिलाते हैं कि 30 क्वेश्चन में किसके क्वेश्चन कितने सही गए हैं। बच्चों ईमानदारी के साथ जिसके जो क्वेश्चन सही हो उन क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, जिसके भी जितने सही हो। और बच्चों इसका जो अगला वीडियो डालेंगे उसमें फिर से हम एमसीक्यूज लेकर आएंगे 30 क्वेश्चन, अगले उसमें पार्ट जो के क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग अच्छे से तैयारी करते रहेंगे एग्जाम्स की। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।